हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो क्लास है इसमें जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन जो है एसएससी, रेलवे, एसआई, बैंक, सीजीएल, सीडीएस और जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए शुरू करते हैं इसमें सेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में 17 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया गया था? इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया था? इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1876 में। अगला क्वेश्चन, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों की बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। आपका बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन, और पार्लियामेंट्री सुधार कब आया था? कमेंट में ये बताइए। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1909 में। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सुधार 1909। अगला क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टोरंटो में द्वारा शासन। अगला क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? इसमें कौन सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैंटिक लॉरेंस ये थे, ए बी अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स ये भी थे। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री में गठित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति ये इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
1935 के भारत शासन अधिनियम 19 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना में निम्न में से जानी गई आपका सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के नाम से। अगला क्वेश्चन, कौन नियमित नहीं है? पार्लियामेंट्री सुधार, तो पार्लियामेंट्री सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किया गया, ये भी सही है। समय कमीशन, भारत विभाजन, ये आपका गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? आपका सही आंसर क्या होगा? 19 का। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा 20 का? ऑप्शन ई, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो आपका सही आंसर क्या होगा 21 का? ऑप्शन ई, भारत शासन अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत अधिनियम ब्लैंक द्वारा किया गया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1935। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो आपका सही आंसर क्या होगा 23 का? ऑप्शन सी, 1935 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? आपका 24 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1958 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के नाम से जाना गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो मिलेंगे, और अगली जो वीडियो होगी हमारी वो किस टॉपिक पे होगी? वो जो है संविधान सभा, अगले जो टॉपिक होगा संविधान सभा, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।